राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? चलिए आज मैं देखिए कहाँ मैं जा रही हूँ, त्र्यंबकेश्वर जा रही हूँ। तो यहाँ पे मौसम तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा क्या है, यहाँ पे बारिश बहुत होता है, बहुत बारिश होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पहाड़ बहुत है, इसके लिए बारिश भी बहुत होता है। देखिए कितना धुंधला धुंधला दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि पहाड़ सब है ना पूरा टच हुआ है। ओ मेघ में जैसे लग रहा है बादल में टच हुआ है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कर, मैं भी करूँगी दर्शन और आप लोग को भी करवाऊँगी त्र्यंबकेश्वर का दर्शन। यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर में, एक 12 लिंग में से एक लिंग है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं दर्शन। और यहाँ पे देखिए पहुँच गए हम लोग। ये कुंड है, ये गंगा जी में मतलब जुड़ा हुआ है ये कुंड में। वहाँ पे जल चढ़ाने से पहले यहाँ पे हम लोग पहले नहाते हैं कुंड में, उसके बाद जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वहाँ से कुंड से नहा के आ गए और यहाँ पे देखिए गेट है त्र्यंबकेश्वर का। तो यहाँ पे जो फूल पत्ती है यहाँ पे लेंगे और चलेंगे यहाँ से मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना पहले तो जाती थी ना तो 4 से 5-6 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता था, इतना भीड़ रहता था, बहुत ही भीड़ रहता था वहाँ पे। लेकिन ये टाइम पे मैं ज़िंदगी में इतने साल से मैं जा रही हूँ, करीब 15-16 साल से जा रही हूँ वहाँ पे, लेकिन इतना जल्दी, बहुत ही जल्दी यहाँ पे मुझे दर्शन मिला था ये टाइम पे। बस आधे घंटे में ही दर्शन मिल गया था। एक रीज़न ये भी था, सैटरडे संडे नहीं था, तो इसके लिए भी दर्शन मिल गया था वहाँ पे। सैटरडे संडे के तो कोई भी मंदिर में जाओ ना आप, तो बहुत ही भीड़ होता है। और सावन के टाइम पे तो आप सोच ही नहीं सकते हैं ऐसा इजी तरह से आपको दर्शन मिलेगा। तो और सैटरडे संडे था तो दर्शन भी अच्छे से हो गया। देखिए पूरा जितना लाइन था ना सब खाली खाली था, बहुत कम लाइन था वहाँ, मतलब नीचे जाकर लाइन था। तो और सावन चल रहा है तो एक ये भी रीज़न था। क्या है, अभी जो महाराष्ट्र में है ना, जैसा हम लोग का जो त्यौहार जो रहता है ना, सावन कोई भी त्यौहार रहता है ना 15 दिन पहले होता है जैसा, तो यहाँ पे 15 दिन बाद होगा महाराष्ट्र में सावन चालू। तो इसके लिए थोड़ा गर्दी भी कम था। तो मैं सोची चलो सावन अभी ये लोग को तो चालू नहीं हुआ ना, तो मंदिरों में थोड़ा कम गर्दी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी मंदिर की तरफ पहुँच चुके हैं। बस आधे घंटे में हम लोग को दर्शन मिल गया था। लेकिन और वहाँ पे गए, लेकिन बारिश बहुत ही था, बहुत बारिश था। वहाँ पे कहीं घूम नहीं पाए, कहीं और जगह दर्शन नहीं ले पाए। बस वहाँ पे खाली मंदिर में गए, भोलेनाथ का दर्शन किए और निकल के फिर आ गए। मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ से हम लोग का 3 से 4 या 5 घंटा लगता है रास्ते में जाने से। यदि आप बाय रोड ट्रेन जाते हैं तो 4-5 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रात में ही 12 बजे निकले थे और सुबह तक यहाँ पे मैं 5 बजे पहुँच चुकी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बारिश की वजह से लगता है पब्लिक भी कम आता है, लेकिन बारिश सावन में ऐसा नहीं है, पब्लिक कम आएगा, क्योंकि मंडे का बहुत सारा भीड़ था यहाँ पे और आज का दिन भीड़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहले नंदी जी को अपना जो बेलपत्र, पहले तो नंदी जी को दर्शन करना पड़ता है, उसके बाद ही भोलेनाथ का आप जा सकते हैं नज़दीक। तो इसके लिए देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए। बहुत साल का मंदिर है, बहुत साल पुराना मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो अपना पंडित वंडित रहता है सब लोग पूजा करवाते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पितृ उत्र का भी पूजा होता है यहाँ पे, जिसका पितृ का शांति नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे शांति होता है पूजा का, यहीं पर ही किया जाता है पितृ का शांति, और ये गया में किया जाता है। तो चलिए देखिए कितना बारिश है। चलिए अभी राधे राधे।